क्वेश्चंस में आज हम लोग एवरेज यानी औसत का दूसरा भाग पढ़ेंगे। कल यानी पिछले दिन एवरेज का हम लोग पहला भाग पढ़े थे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। आज हम लोग क्वेश्चन जो पढ़ेंगे उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। तो जो भी हमारे चैनल से नए नए जुड़े हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको सारी वीडियो आसानी से अवेलेबल हो सके। तो आज हम लोग ऐसा मतलब एवरेज से जुड़ा हुआ कंटेंट पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो CGPSC हो, व्यापक हो, SSC, रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो। यहाँ से आपको क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे ध्यान देंगे, होता क्या है, एक होता है लगातार संख्या। ध्यान देंगे, लगातार संख्या बोला जाता है, उसी को क्रमागत संख्या, उसी को बोला जाता है सतत। सतत का मतलब ही लगातार होता है, लगातार, क्रमागत, सतत या फिर क्रमिक बोला जाता है। ठीक है, मतलब ये चारों चीज का मतलब एक ही है। या तो क्वेश्चन में लगातार रहे, या क्रमागत रहे, या सतत रहे, या क्रमिक रहे, जो भी है चारों का मतलब बिल्कुल सेम चीज है। इन सब को इंग्लिश में बोला जाता है कंजेक्यूटिव नंबर। कंजेक्यूटिव मतलब लगातार संख्या, क्रमागत संख्या, सतत संख्या, क्रमिक संख्या। अब यहां से ध्यान देना है, तो सतत, लगातार या जो भी दिया हुआ रहता है उसी कंटेंट में मौजूद होता है, या तो फिर ऐसे ही सिंपल लिखा हुआ रहता है लगातार 5 संख्या, 4 संख्या, या तो फिर लिखा हुआ रहता है मतलब क्रमागत सम संख्या या फिर क्रमागत विषम संख्या। इसी से जुड़ा हुआ आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो ध्यान देते हैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके बाद क्वेश्चंस को हल करेंगे। ध्यान देंगे मैटर क्या है, जैसे आपका रहे सम संख्या। ध्यान देंगे लगातार संख्या सिर्फ लेते हैं, तो समझिए लगातार संख्या क्या होती है। मान लीजिए हम शुरुआत का कोई भी संख्या लिए, एग्जांपल 8, तो उसके बाद लगातार संख्या 9, 10, 11 ऐसा जाता है। तो पहली संख्या तो पता नहीं है, तो हम लोग लगातार संख्या जरूर लेंगे, तो उसमें पहली संख्या यानी क्या लेंगे, x लेंगे। ध्यान देंगे, अब दूसरी संख्या आप क्या किए हैं, यहाँ 9 लिखे, यानी जो भी x रहेगा उसी में हम लोग क्या करेंगे, +1। तीसरी संख्या बोले क्वेश्चन में तो x + 2। चौथी संख्या बोले तो क्या करेंगे, +1 यानी x + 2 + 1 यानी 3। इसका मतलब 8, 9, 10, 11 यानी पहला 8, इसमें 1 जोड़े, फिर 2, इसमें 3। तो वैसे ही पहला x, फिर +1 +2 +3, मतलब एक एक ही जोड़ रहे हैं, लेकिन एक में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, जोड़ेंगे यानी प्लस करेंगे। अब ध्यान देना यहाँ ये है कि सिर्फ लगातार संख्या रहे तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या x + 1, तीसरी संख्या x + 2, चौथी संख्या x + 3 लेंगे। लेकिन यदि लगातार संख्या, क्रमागत, सतत जो भी रहे, सम संख्या रहे, तब क्या लेंगे, पहली सम संख्या। पहली सम संख्या ध्यान देंगे x मानेंगे, दूसरी सम संख्या क्या मानेंगे, x + 2 मानेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर ये x तो x + 2 कैसे होगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, ब्रैकेट में लिख रहे हैं उस पे, तो सम संख्या का कॉन्सेप्ट को समझिए। मान लीजिए हम पहली सम संख्या 8 लिए, 10 लिए, ठीक है, तो उसके बाद क्या जोड़ेंगे जो सम संख्या आएगा, तो 10 2 12, 11 तो सम संख्या नहीं है, यानी सम लाने के लिए 2 ही जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ लगातार रहे तो +1, लेकिन सम का चर्चा किया रहे तो क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो पहली सम संख्या x, दूसरी सम संख्या x + 2, तीसरी सम संख्या क्या मानेंगे, x + 2 + 2 यानी डायरेक्टली x + 4, चौथी सम संख्या क्या मानेंगे, x + 4 + 2 यानी x + 6। ऐसे करके क्वेश्चंस को बनाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट को अभी हम बता रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। इसके अलावे विषम
विषम संख्या से रिलेटेड रहे। विषम संख्या और शुरुआत में रहेगा लगातार क्रमागत सतत। तो विषम संख्या जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास विषम संख्या 5 हुआ, तो अगला विषम क्या होगा, मान लेते हैं 9 है, तो उसमें अगला विषम क्या होगा, 2 जोड़ेंगे तो 11, फिर 13, फिर 15, ऐसे आता है। यानी विषम संख्या में भी क्या करेंगे, पहली विषम संख्या x मानेंगे, दूसरी विषम संख्या x+2 मानेंगे, तीसरी विषम संख्या क्या मानेंगे, x+2+2 यानी x+4। अब आगे हम जाए चौथी विषम संख्या, तो उसमें भी हम क्या मानेंगे, x+4+2 यानी x+6। ऐसे कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। उसके बाद हम लोग पिछले दिन पढ़े थे एवरेज वगैरह का जो फॉर्मूला है, उससे कनेक्ट करके जो भी क्वेश्चन में बोले उसके आधार पर बनाएंगे, और जो भी क्वेश्चंस बताएंगे उसको प्रूव भी करेंगे आसानी से, चूंकि हमको सबको समझ में आए। यहीं पे कभी कभी क्या रहता है, आरोही और अवरोही क्रम भी बोलता है, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजाने को बोलता है। तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए संख्या, जैसे ये हुआ बढ़ते हुए 10, 12, 14, 16, और डिसेंडिंग यानी अवरोही का मतलब होता है घटते हुए, जैसे 16, 14, 12, 10। तो संख्या निकाल लेंगे, उसके बाद घटाना बढ़ाना जो भी बोले उसके कंटेंट के हिसाब से वैसा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आगे हम लोग इसमें क्वेश्चंस को हल करेंगे। ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे, इसी से जुड़ा हुआ आज क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन है 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 है, तो बड़ी संख्या क्या है। ध्यान देंगे, क्रमागत संख्या, लगातार संख्या, क्रमिक संख्या, सतत संख्या, सबका मतलब एक ही होता है। उन सभी को इंग्लिश में कंसेक्यूटिव नंबर बोला जाता है, कंसेक्यूटिव। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, क्रमागत संख्या बोला है, यहाँ हम लोग बेसिक में पढ़े हैं सम विषम रहे तब +2 ऐड करेंगे, सिर्फ क्रमागत में +1 ऐड करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है वो प्रूफ में हम लोग समझाएंगे उसको। तो ध्यान देंगे, माना कि पहली संख्या क्रमागत है, तो माना कि लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पहली संख्या लिखे तो आप समझ गए। तो पहली संख्या क्या मानेंगे, x, दूसरी संख्या संख्या यानी क्रमागत संख्या तो x+1, तीसरी क्रमागत संख्या x+1+1 यानी x+2, चौथी क्रमागत संख्या x+2+1 यानी x+3, पांचवी क्रमागत संख्या x+3+1 यानी x+4, छठी क्रमागत संख्या x+4+1 यानी x+5, सातवीं क्रमागत संख्या x+5+1 यानी x+6। अब ध्यान देंगे क्या बोला है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत संख्या। ये तो सिर्फ माने हैं, लेकिन जो एवरेज बोला है उसको अब पुट करेंगे। जैसे जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे उसके बारे में ध्यान देंगे। औसत बराबर क्या पढ़े थे, औसत बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो यहाँ पदों का योग यानी माने हैं जो वो पद है जो कि पद दिया हुआ नहीं है, तो ये सब को ऐड करेंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे, बहुत सारे लोग उसको लिखते हैं तो इतना लिखने में टाइमिंग लगेगा, और योग करना है तो ऐसा करेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे एक बार लिख चुके हैं तो ऐड कर देंगे। x+7 टाइम है तो 7x, 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18, 2, 20 और 1, 21 यानी 21। तो पदों का योग में क्या होगा, 7x+21, और पदों की संख्या कितने हैं, 7। और क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, औसत दिया हुआ है 33, तो 33 यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप चाहे तो यहाँ पे क्रिया गुना यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो यहाँ कॉमन निकाल लेंगे तो बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट में बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इजी कॉन्सेप्ट जहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़े वैसा ही प्रोसेस से बनाना बेहतर होगा। तो 7 कॉमन ले लिए तो x+3 यानी 7 × 3 21 हो जाता है, डिवाइडेड बाय 7
ये कैंसल, 33 बराबर x प्लस 3, तो 33 प्लस 3 इधर आ जाएगा तो माइनस 3 इज इक्वल टू x, यानी 30 बराबर x। तो x का वैल्यू कितना होगा, 30 होगा। यानी इसका मतलब क्या है कि हम पहली संख्या x माने हैं, ध्यान देंगे, यानी पहली संख्या जो x था उसका वैल्यू 30, दूसरी संख्या यानी x प्लस 1 यानी कितना, 30 प्लस 1 31, सबको लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरी संख्या x प्लस 2 यानी 30 प्लस 2 32, चौथी संख्या x प्लस 3 यानी 30 प्लस 3 33, पांचवी संख्या 33 प्लस 3 यानी 30 प्लस, पांचवी संख्या x प्लस 4 यानी 30 प्लस 4 यानी 34, फिर छठी संख्या बोला है तो x प्लस 5 यानी 30 प्लस 5 यानी 30 प्लस 5 35, सातवीं संख्या x प्लस 6 यानी 30 प्लस 6 36। तो बोला इसमें बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है, सातवीं संख्या ही बड़ी संख्या होगी, यानी आंसर हो जाएगा 36। लेकिन ध्यान देंगे आंसर क्या होगा, बड़ी संख्या 36। इसमें से क्वेश्चन में जो बोले, हो सकता है बोले पहली संख्या दूसरी संख्या, तो जो भी बोले वो आप बता सकते हैं आंसर, या बोले पहली दूसरी का गुणनफल या पहली पांचवी का गुणनफल या पहली पांचवी का योग, तो संख्या निकालने के बाद हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावे भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपका x का वैल्यू 30 आया तो x जो होगा वो पहली संख्या होगा, उसके बाद आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं ना, बड़ी संख्या ही होगा सातवीं संख्या, क्योंकि सातवीं संख्या है तो उसी में x प्लस 6 यानी 30 प्लस 6 डायरेक्ट भी ऐड कर देंगे तो भी आंसर आसानी से आ जाएगा। मतलब क्या करना है आपको, ध्यान देना है, सिर्फ क्रमागत बोले तो प्लस 1 करेंगे, फिर औसत दिया है तो औसत के सामने लिख दिए और इन संख्याओं का योग बटा कर देंगे x का वैल्यू आसानी से, और उसमें से भी जो भी संख्या बोले तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लगातार हम लिखेंगे, लेकिन हम प्रूव करने के कारण ऐसा लिखे हैं। अब देखिए लगातार ही तो आया ना संख्या, 30 31 32 33 34 35 36, तो एक एक बढ़ते गया, यानी 30 प्लस 1 31 प्लस 1 32, इसीलिए ही ऐसा होता है। मेन कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कब होता है, जैसे शुरुआत में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन लगता है कि सर प्लस 1 क्यों ऐड कर रहे हैं, तो उसके पीछे बेसिक रीजन यही होता है और इसी आधार पर हम लोग बनाते हैं। और ये देखिए एवरेज जो आप देख रहे हैं तो लगभग उसी कंटेंट में दिया है 33, और यदि डाउट्स भी किसी को हो तो सबको ऐड कर दीजिए, क्योंकि एवरेज का मतलब तो वही होता है, सबको जोड़ेंगे 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, 21 का 1 आ जाएगा, कैरी 2 3 3 6 3 9 12 15 18 21 और 2 23, 231 को टोटल 7 संख्या में भाग देंगे तो 33 आएगा, जो कि एवरेज है। मतलब आप प्रूफ भी आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 सतत सम संख्या का औसत 66 है, तो दूसरी और पांचवी का गुणनफल क्या होगा या क्या है। ध्यान देंगे यहाँ सम संख्या है तो सतत यानी लगातार, पहली सम संख्या बराबर माना कि पहली सम संख्या x, दूसरी सम संख्या क्या मानेंगे x प्लस 2 क्यों, क्योंकि हम लोग बेसिक में पढ़े हैं सम, मान लीजिए कोई भी संख्या जैसे 4 लिए तो उसमें 2 जोड़ेंगे तभी 6 आएगा, उसमें फिर 2 जोड़ेंगे तभी 8 आएगा, इसीलिए प्लस 2 ऐड करते हैं। तीसरी सम संख्या x प्लस 2 यानी x प्लस 4, चौथी सम संख्या यानी x प्लस 4 प्लस 2 यानी x प्लस 6, पांचवी सम संख्या x प्लस 6 प्लस 2 यानी x प्लस 8। अब क्या होता है, इसका औसत 66 है, यानी इधर लिखेंगे औसत बराबर वही पदों का योग, जो फॉर्मूला है इतना तो आप लोग को पता ही होगा, बहुत सारे वीडियो में अवेलेबल हो चुका है, पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो औसत का मतलब जो दिया हुआ 66 है उसके नीचे लिखेंगे, और पदों का योग डायरेक्टली 5x ऐड कर देंगे, 8 से 14
25x प्लस 20 इसको। तो आप उसके बाद टोटल कितने 5 पद है यहाँ लिख दिए। अब ध्यान देंगे यहाँ कॉमन निकलेगा तो कॉमन बिल्कुल निकाल देते हैं। 66 बराबर 5 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 कैंसिल 66 बराबर एक्स प्लस 4। तो 66 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स यानी 62 इज इक्वल टू एक्स। x का मतलब ये पहली सम संख्या x। अब ध्यान देंगे हम चाहे तो यहाँ 60 62 64 66 और 68 लिख सकते हैं, पर आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या बोला है दूसरी और पांचवी, यानी दूसरी संख्या दूसरी और पांचवी का गुणनफल, दूसरी और पांचवी जो निकालना है उस पे। तो दूसरी क्या है x प्लस 2 और पांचवी क्या है x प्लस 8 इसका गुणनफल। तो हालांकि इतना लंबा प्रोसेस नहीं करते हैं, तो 60 प्लस 2 मतलब 62 आया, तो 62 प्लस 2 यानी 64 और ये 62 प्लस 8 यानी 70। तो मतलब 62 64 66 68 70 जो भी है आपस में क्या करेंगे गुना कर लेंगे। क्या समझे मतलब आप आसानी से निकालेंगे और उसके बाद बना लेंगे। तो 0 7 4 28 4 7 6 42 यानी 4480 दूसरी और पांचवी का गुणनफल। यदि पहली संख्या बोलता तो 62, दूसरी 64, तीसरी 62 4 66, 62 प्लस 66 62 प्लस 8 70 और उसके बाद जो भी बोले जोड़ने घटाने गुना वैसे ही कर दिए। तो इसमें गुणनफल बोला तो दूसरी और पांचवी का गुणनफल कितना आया 4480। फाइनल आंसर ये मतलब x का वैल्यू निकले उसके बाद आसानी से जो क्वेश्चन बोले उसके अनुसार बनाते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं तो उसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, आपको जो क्वेश्चन बोले एज इट इज वैसे ही पढ़कर बनाएंगे। 4 क्रमागत विषम संख्या का औसत 42 है, तो अवरोही क्रम में तीसरी संख्या क्या है। ध्यान देंगे औसत 42 है या विषम संख्या है, तो सम रहे या विषम रहे पहला x मानेंगे उसके बाद प्लस 2 ऐड करते जाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, मान लीजिए विषम संख्या 9 हुआ तो उसमें 2 जोड़ेंगे तभी ना विषम संख्या आएगी, इसीलिए या तो सम हो या विषम हो हम लोगों को ध्यान यही रखना है कि प्लस 2 ऐड करेंगे। तो माना कि पहली विषम संख्या x, दूसरी विषम संख्या x प्लस 2, तीसरी विषम संख्या x प्लस 2 यानी x प्लस 4, चौथी विषम संख्या x प्लस 4 प्लस 2 यानी x प्लस 6। अब उसका औसत 42 है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन बोला उसके अनुसार यानी औसत बराबर पदों का योग, तो यहाँ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। x यानी 4x हो जाएगा योग 6 4 10 और 2 12, तो 4x प्लस 12 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 4 यानी टोटल 4 विषम संख्या है। अब औसत 42 है तो इस यहाँ लिखेंगे ये 4 कॉमन x प्लस 3 और डिवाइडेड बाय 4 ये कैंसिल 42 इज इक्वल टू x प्लस 3, 42 माइनस 3 इज इक्वल टू x, 42 माइनस 3 39 यानी x का वैल्यू 39। ध्यान देंगे x वैल्यू निकला तो आप आसानी से निकाल लेंगे। ध्यान देंगे अवरोही क्रम बोला है, अच्छे से समझेंगे। ऐसा चाहे तो मौखिक भी निकाल देंगे, लेकिन पहली विषम संख्या क्या है x है तो x का वैल्यू यानी 39। दूसरी विषम संख्या क्या है x प्लस 2 यानी 39 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 41। तीसरी विषम संख्या x प्लस 4 यानी 39 प्लस 4 यानी 43। चौथी विषम संख्या x प्लस 6 यानी 39 प्लस 6 45। ऐसे निकालिए। अब ध्यान दीजिए 39 41 43 45 इसमें क्या बोला अवरोही क्रम, तो
41, 43, 45 से क्या हुआ, बढ़ते हुए क्रम यानी आरोही क्रम, इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर। और अवरोही होता है मतलब घटते हुए क्रम। तो घटेगा क्रम, तो घटने का क्रम का मतलब ऐसे हुआ, ये 45 सबसे बड़ा, उससे छोटा 43, उससे छोटा यहाँ 41 और इन सब में सबसे छोटा 39। तो अवरोही क्रम में तीसरी संख्या बोला, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, यानी आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ 41। तो ध्यान ये देना है कि आपको सिर्फ सम संख्या बोले तो भी 2 जोड़ना है और विषम संख्या भी बोले तो भी 2 जोड़ना है। मतलब पहला x, दूसरा x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, और सम भी रहे विषम भी रहे तो भी यही, लेकिन सिर्फ क्रमागत रहे, ठीक है, तो क्रमागत लगातार या सतत कुछ भी रहे तो x + 1 मतलब फिर +1 ऐसे ही पढ़ेंगे, जैसे पहला x, दूसरा x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, ऐसे करके बनाएंगे, आसानी से इस कॉन्सेप्ट को बना लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब कॉन्सेप्ट है जो हम लोग आज पार्ट 2 के बारे में पढ़े हैं। अगले दिन और भी दूसरे टाइप मतलब एवरेज का है, दूसरे वैरायटी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक दूसरे तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।